अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन सर्वी मौजूद अगर मैं कुछ जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब एक बहुत बड़ी बगावत सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना सिर्फ एक नया ग्रुप बनने जा रहा है बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुंतखब अरकान कौमी असम्बली भी इस बगावत का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो खुद तो जेल में है लेकिन उनकी जो पार्टी इस वक्त मैदान में मौजूद है वो जरा तितर बितर होती हुई नजर आ रही है और वो दबाव का शिकार होते हुए भी नजर आ रही है। इस हवाले से कल एक अहम इशारा सामने आया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली जनाब शहरयार अफरीदी ने कौमी असम्बली से खिताब के दौरान अपने इस्तीफे का इशारा दिया और उनका यह कहना था कि हो सकता है कि मेरा ये खिताब इस कौमी असम्बली में मेरा आखिरी खिताब हो। और इस खिताब के बाद जनाब शहरयार अफरीदी साहब ने अपना इस्तीफा स्पीकर नेशनल असेंबली के दफ्तर में जमा करा दिया है और शहरयार अफरीदी साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। ना सिर्फ शहरयार अफरीदी साहब बल्कि ये जो नया ग्रुप बनने जा रहा है इसमें कई और सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं और उनकी तरफ से भी कौमी असेंबली की रुकनीयत से इस्तीफा देने के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। जो अरकान असेंबली इस वक्त पार्टी पॉलिसी से सख्त नाला हैं उनमें शानदाना गुलजार, शब्बीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, आमिर डोगर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत समेत कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। अगरचे शहरयार अफरीदी साहब ने अपने इस्तीफे को पार्टी की लीडरशिप की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने को वजह करार दिया है, लेकिन इख्तलाफात की असल वजूहात का इशारा लंदन से सामने आया है और इसके साथ साथ एक खतरनाक धमकी भी सामने आई है। भला कौन सी? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि लंदन से कौन हरकत में आया है और लंदन की तरफ से ये जो अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है इसकी वजूहात क्या हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अहम रहनुमा जो इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं जिनमें जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर साहब शामिल हैं। इन्होंने भी लंदन से अपने कुछ वीडियो पैगामात जारी किए हैं। उन वीडियो पैगामात में भी जो इशारे दिए गए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के हवाले से कुछ ज़्यादा जो है ना वो जिसको हम कह सकते हैं उनके लिए शायद कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और इन सवालात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहरयार अफरीदी साहब की। शहरयार अफरीदी साहब ने, आपको याद होगा कि माजी में अब से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले उन्होंने कोहाट में एक जलसे से खिताब किया था और वहां पर उन्होंने पार्टी लीडरशिप और ख़ास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर के ऊपर शदीद तरीन एतराज़ात किए थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं इमरान खान से मुलाकात करके ये जो सारी की सारी जो शिकायत हैं उससे इमरान खान को आगाह करूंगा और उसके बाद कोई हतमी फैसला लूंगा। और शहरयार अफरीदी साहब ने उस जलसे से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी और पार्टी के अंदर अकरबा परवरी के हवाले से भी शदीद तरीन अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की थी और उस पर उन्होंने कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया था। ना सिर्फ उस जलसे के बाद बल्कि शहरयार अफरीदी साहब ने उसके बाद कई टेलीविजन टॉक शोज में भी पार्टी पॉलिसीज के ऊपर अपने इख्तलाफात का इजहार किया था और उन्होंने कई मरतबा इस बात का इजहार किया था कि अब हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप को सामने आना चाहिए और ये जो वकला के हवाले से एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया गया था उस मेक शिफ्ट अरेंजमेंट को अब ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अब एक हकीकी पॉलिटिकल सिचुएशन दरपेश है, एक हकीकी पॉलिटिकल जो मुकाबला है वो दरपेश है। लिहाजा इस सियासी मुकाबले के लिए सियासी कुव्वतों को ही मैदान में उतरना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी चेहरे हैं उनको अहम तरीन ओहदों से सरफराज किया जाना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब और असद कैसर साहब का भी जिक्र किया था। जनाब शहरयार अफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के एक नामवर जर्नलिस्ट जनाब शकील अफरीदी साहब से मुलाकात के अंदर और उनसे गुफ्तगू के दौरान इस बात का उन्होंने इजहार किया कि जनाब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उस इस्तीफ़े की बुनियादी वजह
लीडरशिप का रवैया है, और लीडरशिप ने मेरे बारहा मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर एतराज़ात उठाने के बावजूद ना मुझसे मुलाकात की और ना ही मेरे एतराज़ात को किसी तरह की अहमियत दी, और ना ही इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल किया, जो मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जाने के मुतरादिफ है। लिहाजा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, जब तक इमरान खान साहब अब दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर उसी तरीके से एक्टिव नहीं होंगे, उस वक्त तक मैं सियासत से ना सिर्फ किनारा कशी इख्तियार करूंगा, बल्कि मुमकिना तौर पर अगर मुझे अगर इसका मौका मिला तो फिर मैं अपने लिए कोई अलग सा लाहे अमल इख्तियार करूंगा। मेरा इस वक्त इस्तीफे के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसके साथ साथ उनके इस इतराफ़ी बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ और आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई, और ख़ास तौर पर लंदन में मौजूद जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जो कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप से और बल्कि अपने बानी चेयरमैन के नज़रअंदाज किए जाने के से भी बहुत ज़्यादा शिकवा कना है, उन्होंने लंदन में एक तकरीब से खिताब किया, और इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर भी शदीद एतराज़ात किए, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक तफसीली जो बयान है अपना वो जारी किया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह बयान जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस बयान में शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत ही ज्यादा संगीन इल्जामात लगाए पार्टी की लीडरशिप पर, और उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम भी आयद किया कि पार्टी की मौजूदा लीडरशिप बाजवाई माफिया यानी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से प्लांट किए गए अफराद पर मुश्तमिल है, और ये बहुत ही ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम है। शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि अगर बाजवाई माफिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी रहनुमा शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, शब्बीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, असद कैसर और साथ में इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाना फौरी तौर पर बंद ना किया तो मेरे पास भी कौमी असम्बली से इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बाजवाई माफिया पार्टी को मरूसियत वाली तबाही की तरफ धकेलने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। कारकुन एहतजाज का ऐलान सुनने के लिए बेताब हैं, और ये बाजवाई गुलाम बजाय इसके सेनेट में बिके हुए अफराद को लाने में मसरूफ हैं। खान की रिहाई कराने की कोई कोशिश नहीं हो रही। कारकुनों को इन बदमाशों के घनाउने चेहरों का इल्म होना चाहिए। अब शो का नोटिस हम खुद मांगेंगे और खुद जारी करेंगे। अगर इस जारी तसल्लुत को ख़त्म ना किया गया तो खान की ज़िंदगी ख़तरे में होगी। सिर्फ और सिर्फ इस बाजवाई टीम की वजह से ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस बार खौफनाक हक़ाइक़ के इंकशाफात के साथ अपनी खामोशी तोड़ दूंगा। कल लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और उन्होंने पीटीआई लंदन की क़यादत से मेरी शिरकत की शिकायत की है। क्या पार्टी आपके वालिद की जायदाद है? जितना आप कर सकते हैं अपने पिट्ठुओं को आजमाएं। मेरा वक्त जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह। शेर अफजल मरवत साहब ने ये जो बात की है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की बात है, और अगर आप गौर करें तो इनके इस बयान के अंदर इस बात का इशारा है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की वजह कौन है। अगर आप गौर करें तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान की बहनों के ऊपर किए जाने वाले एतराज़ात का जिक्र किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी को मौरूसियत की जानिब लेकर जाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का कोई ऐसा करीबी रिश्ता पार्टी के ऊपर अपना गलबा जो है ना वो डालना चाहता है, और वो इमरान खान साहब की बहनें हो नहीं सकती, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान की बहनों को अपनी ही सफ में खड़ा किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी बहनों को भी वो अहमियत नहीं मिल रही जो पार्टी के हकीकी पॉलिटिकल चेहरों को मिलनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि पार्टी में मरूसियत के लिए और क्या हो सकता है। इमरान खान साहब की जो औलादें हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तस्लीम शुदा या गैर तस्लीम शुदा दोनों किस्म की औलादें उनकी इस वक्त लंदन में मौजूद है। लिहाजा मरूसियत के हवाले से सिर्फ एक शख्सियत बचती है, और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब की मौजूदा अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा है। इसका मतलब ये है
कि इस वक्त पार्टी के ऊपर या पार्टी पॉलिसीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो इमरान खान साहब का नहीं है, बल्कि वो सारे के सारा कंट्रोल मुंतकिल हो चुका है बुशरा बीबी की तरफ। और शेर अफजल मरवत समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स का ये मानना है कि बुशरा बीबी अपने मन चाहे अफराद को ना सिर्फ मंजर आम पर लेके आ रही हैं, बल्कि उनको अहम तरीन पार्टी ओहदे भी दिए जा रहे हैं। और इन सब का बुनियादी एतराज सरदार लतीफ खोसा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने के ऊपर है, क्योंकि जनाब लतीफ खोसा साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत और फिर उनको MNA का टिकट देना, फिर उनको MNA मुंतखब कराना और उस हलके से मुंतखब कराना जो कि बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान साहब का हलका था, उस हलके से जनाब लतीफ खोसा को मुंतखब कराना इस बात की तरफ इशारा था कि अब पार्टी के अंदर पिक एंड चूज की पॉलिसी चलेगी और लतीफ खोसा साहब पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की पॉलिसीज को टो कर रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की जो हमशीरगान है, खासतौर पर अलीमा खान साहिबा, वो भी एक से जायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि पार्टी के अंदर कोई एक गैर मरई कुव्वत मौजूद है जो उनको पार्टी से न सिर्फ दूर कर रही है, बल्कि इमरान खान के आज़ादी के लिए, इमरान खान के मुकदमात के खात्मे के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए किसी तरह की कोई संजीदा कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रही। इसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जिस शख्सियत की तरफ इशारा किया वो मोहतरमा बुशरा बीबी के अलावा कोई और हो नहीं सकती। और बुशरा बीबी का इमरान खान पर कंट्रोल इस हद तक है कि हालिया दिनों में अडयाला जेल में जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी तो बुशरा बीबी ने इमरान खान की मौजूदगी को यकसर नजरअंदाज करते हुए जज साहब के साथ बराह रास्त मुकालमा किया और इमरान खान साहब उनको मुसलसल रोकते रहे, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा किसी भी तौर पर अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। और ये बुशरा बीबी की डोमिनेंस थी जिसने सबके सामने इमरान खान को बुशरा बीबी के सामने हाथ जोड़ने, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पार्टी के ऊपर भी बुशरा बीबी का ही इस वक्त इक्तदार है। और ये जो तमाम लीडर्स हैं इनका ये मानना है कि इस वक्त हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतों को आगे लाया जाए और बैरिस्टर गौहर खान साहब जैसे जो ऐसे लोग हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उनको माइनस करते हुए असद कैसर, अली मोहम्मद खान ये जैसे लोगों को आगे लाया जाए और इनके जरिए पार्टी को आगे चलाया जाए। और इस मौकफ को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब कुछ ऐसे और भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस वक्त ये जो मूव चल रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर, ये जो इस्तीफों का झक्कड़ चलने वाला है, ये जो बगावत का अलम बुलंद किया जा रहा है, इसके पीछे भी पाकिस्तान की मुक्तदर कुव्वतें हैं। और वो मुक्तदर कुव्वतें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी स्ट्रेंथ को कमजोर करना चाहती हैं और वो इमरान खान साहब के हवाले से ये तासुर कायम करना चाहती हैं कि इमरान खान इस वक्त नो मैन्स लैंड पर है और उसका अपनी पार्टी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और अब पार्टी इमरान खान साहब से हाईजैक होकर दीगर लोगों के पास जा रही है। और इसका जो ये वाला जो तासुर है, ये अगर दुरुस्त भी है या गलत भी है, ये तासुर इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान साहब की ये जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अब हिस्से बकरे होने जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की जमात का कोई वजूद ही नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पार्लिमानी जमात नहीं है। दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी हों या शहजाद अकबर साहब हों, उन दोनों की तरफ से भी कुछ वीडियोस बयानात आए हैं और ख़ास तौर पर शेख रशीद अहमद साहब ने जिस तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज देते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे, इनमें से जो लोग मुलव्वस थे वो जुल्फी बुखारी जैसे वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, बाकी यहाँ पर जो फलूदे वाले, जो कुल्फ़ी वाले या बाकी आम लोग जो मौजूद थे उनको जनाब हिरासत में ले जाकर उनको जो है वो सजाएं दी जा रही हैं। हकीकी मुल्ज़मान मुल्क से जा चुके हैं और इसका जवाब जुल्फी बुखारी ने शेख रशीद अहमद को ये दिया है कि तुम कल भी इमरान खान के बगैर कुछ नहीं थे, तुम आज भी इमरान खान के बगैर एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जुल्फी बुखारी ने इसके साथ साथ
पार्टी के अंदर जो इस वक्त के जो हालात है उनका भी जिक्र किया, और उनका ये कहना था कि पार्टी इमरान खान ही है और इमरान खान के साथ जो लोग जुड़े रहेंगे वो ही कामयाब होंगे, और वो तमाम लोग जो इस वक्त पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी की कौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको अवाम यकसर मुस्तरद कर देंगे। और इसी तरह के ख्यालात का इजहार जनाब शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी किया गया है, और उन्होंने भी जनरल बाजवा के ऊपर ही बहुत सारे नए इल्जामात आयद किए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो नई बगावत की लहर आ रही है ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और ये जो नई ग्रुप बंदी है ये पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और इमरान खान साहब के बयानिए के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि अब अगर जनाब शहरयार अफरीदी के बाद अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार या शेर अफजल मरवत जैसे लोग भी पार्टी से इस्तीफ़ा देंगे, अपनी रुकनीयत छोड़ देंगे, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पब्लिक परसेप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और ये पार्टी की कमज़ोरी का इजहार है। और इसके लिए जो इमरान खान साहब की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं जो उनकी अहलिया मोहतरमा की तरफ से सामने आ रही हैं उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी अहलिया मुहतरमा को कैंडे में ला सकें। इतनी जुर्रत इमरान खान साहब की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता ही है फिर जो सूरत हाल है इस वक्त वो सबके सामने ही है। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।